दोस्तों, आज हम फिर छोटी छोटी जादुई परी की कहानी लाए हैं। दोस्तों, इन छोटी छोटी परियों की जादुई दुनिया को हम इन कहानियों से जानने को कोशिश करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये परी की कहानियाँ पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं असली परी की कहानियाँ और आनंद लेते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही मूर्ख था। उस राज्य पर शासन भी उस राज्य का दुष्ट सेनापति ही करता था। सेनापति अपनी मर्जी से राजा को बहला फुसलाकर अपना मनचाहा कार्य राजा से करवाता था। उस राज्य में भीमसेन नामक एक मंत्री था, जो अपनी बुद्धिमानी के वजह से जाना जाता था। दुष्ट सेनापति उससे बहुत ईर्ष्या करता था। भीमसेन ये देखकर बहुत परेशान था कि सेनापति राजा को बहला फुसलाकर उससे अनैतिक अन्याय वाले फैसले करवाता है। भीमसेन राजा को बहुत समझाता कि सेनापति उससे जानबूझकर गलत फैसले करवाता है और वो खुद राजा बनना चाहता है, लेकिन राजा समझने को तैयार ही नहीं था। जब सेनापति को ये पता चला कि भीमसेन राजा को समझा रहा है और इसके चलते उसकी राजा बनने की योजना असफल हो सकती है, सेनापति ने एक योजना बनाई और राजा से कहा कि महाराज, हमारे मंत्री भीमसेन के पास एक जादुई परी की छड़ी है, जिससे वो अदृश्य होने वाले कपड़े बना सकते हैं। भीमसेन को सर्वप्रथम ये बात आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन भीमसेन इस राज्य पर राज करना चाहता है, इसलिए उसने यह बात आपको नहीं बताई। राजा भीमसेन को बुलाने का हुक्म देता है। भीमसेन राजा के समक्ष प्रस्तुत होता है। राजा भीमसेन को जादुई परी की छड़ी से गायब होने वाले कपड़े बनाने का हुक्म देता है। भीमसेन राजा से निवेदन करता है कि ऐसी कोई जादुई परी की छड़ी उसके पास नहीं है, लेकिन राजा सेनापति की बातों में आकर भीमसेन पर विश्वास नहीं करता और भीमसेन को हुक्म देता है कि 2 दिन के अंदर जादुई परी की छड़ी से गायब होने वाले कपड़े उसके समक्ष प्रस्तुत करे, अन्यथा भीमसेन को सजाए मौत दी जाएगी। भीमसेन अपने घर आ जाता है और यह सोचकर परेशान होता है कि जब जादुई परी की कोई छड़ी है ही नहीं तो गायब करने वाले कपड़े कैसे बनाए। भीमसेन पूरी रात सोचता रहता है कि क्या करे। अंततः भीमसेन के दिमाग में एक योजना आती है। दूसरे दिन भीमसेन एक खाली बड़ा थाल लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है और उस थाल को मेज पर रख देता है और राजा को कहता है, महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने जादुई परी की छड़ी से गायब होने वाले कपड़े बना दिए हैं, लेकिन जादुई परी ने कहा है कि राजा को इन कपड़ों को देने से पहले उनके किसी सबसे ज्यादा वफादार व्यक्ति को ये कपड़े पहनने होंगे। उसके बाद ही ये कपड़े अपना जादू दिखा पाएंगे, अन्यथा कपड़े गायब हो जाएंगे। राजा गायब होने वाले कपड़े पहनने को बहुत ही उत्सुक होता है और जल्दी से अपने सेनापति को कहता है, सेनापति, तुम मेरे सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति हो, इसलिए तुम थाल से कपड़े लो और पहनो। सेनापति कहता है कि महाराज, इस थाल में कोई कपड़े नहीं है। भीमसेन हमें मूर्ख बना रहा है। अगर इस थाल में कपड़े है तो भीमसेन पहन कर दिखाए। भीमसेन कहता है, महाराज सेनापति जी आपके सबसे ज्यादा वफादार व्यक्ति है। अगर मैंने ये कपड़े पहनने की कोशिश की तो कपड़े गायब हो जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए सेनापति जी, जैसे ही आप कपड़े पहनेंगे वैसे वैसे जादुई परी की छड़ी से बने कपड़े दिखाई देने लगेंगे। राजा जादुई कपड़े पहनने के लिए उत्सुक था। उसने सेनापति से कहा कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो और थाल में रखे कपड़े पहनो। सेनापति अपने ही जाल में बहुत बुरी तरह फंस चुका था और वह ये जानता था
कि राजा मूर्ख है, अगर उसने राजा का कहा नहीं माना तो वो उसे मार देगा। लेकिन अब सेनापति के पास भरी सभा में कपड़े उतारने के अलावा कुछ शेष नहीं था। सेनापति ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए, लेकिन शर्मिंदगी के कारण उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसे पश्चाताप हो रहा था और सेनापति अपने पूरे कपड़े उतारता उससे पहले ही उसने अपनी स्वयं की तलवार से अपनी गर्दन काट ली और मर गया। कुछ समय पश्चात राजा को भी पता चल गया कि सेनापति उससे गलत कार्य करवाता था और राजा को भी अपनी मूर्खता पर शर्म आ रही थी। इसलिए राजा ने भीमसेन को उस राज्य का राजा बना दिया और खुद सन्यासी बन गया और जंगल में चला गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब हम नई कहानी अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। धन्यवाद।